अफगान तालिबान की दरखास्त पर 48 घंटे की जंगबंदी की। अगर वो संजीदा हैं तो बातचीत आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई। हालिया कार्रवाइयों के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्दों ने फौजी जवानों और आम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तवील मुश्तरका सरहद है। अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की गई। हम दो हमसाया ममालिक हैं। ताल्लुकात बाहमी एहतराम और अमन पर मबनी होने चाहिए। नए वजीर आजम और वजीर दिफा मुतअद्दिद बार काबुल जा चुके। अमन के लिए संजीदा कोशिशें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुंह तोड़ जवाब दिया। जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगान वजीर खारजा भारत में थे। फितना खारिज का खात्मा होना चाहिए। अपने महदूद वसाइल के बावजूद अफगान अवाम की मदद को फर्ज समझा। फितना खारिज की जानिब से सीज फायर का फायदा उठा के दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 84 खारिज हलाक। महमद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 50 खारिज हलाक। खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान कई खारिज जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। हलाक होने वाले खारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सर अंजाम देने आए थे। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 18 खारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में झड़प के दौरान मजीद 8 खारिज अंजाम को पहुंचे। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खान साहब जो है मसला तो क्रिएट ही उन्होंने किया हुआ है। ये जो बंदे लेके आए हैं स्वात के अंदर और दूसरी जगहों पे पैरोल पे बाहर आने के बहाने हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। और बाहर लोग बैठे हुए हैं। सारे मसाइल का हल उनके पास भी है। मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट अफगानिस्तान मसले का कोई पुरअमन हल हुआ तो वेलकम करेंगे। हम कई सालों से अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का जवाब दे रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN से गुफ्तगू। कहा 2014 के बाद 2017 और फिर 2018 तक अमन रहा। जो मामला बिगड़ा है वो हमें बानी PTI की हुकूमत से विरसे में मिला। मसला बनाया ही बानी PTI ने है। ये सवात और दूसरी जगहों पर हजारों की तादाद में बंदे लेके आए। जो मसले की जड़ वो मसला हल कैसे कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की ऑफर मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी मामलात पर भी गुफ्तगू हो गई। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नैयर बुखारी, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद शामिल। वज़ीर आज़म की मुआमलत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और राहत चीमा ने की। वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दरमियान पहला टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल अफरीदी कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान फिर बाकी चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडाला जेल पहुंचे थे। कहते हैं कभी मायूस नहीं करूंगा। बानी की रिहाई के लिए आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हमारे पास पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन भी मौजूद है। बानी चेयरमैन की मुशावरत के बाद सूबाई काबीना तश्कील दी जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुल्क में किसी को बदअमनी और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात ताड़ कहते हैं दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हुए, कहीं तशद्दुद नहीं हुआ। पुरअमन एहतजाज आईनी हक़ है। जलाओ गिराव की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून के नाम पर बगावत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। TLP के मुसल्लह एहतजाज ने मजहबी जोश को तशद्दुद में बदलने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात न करने का तासुर गलत है। जिन लोगों ने असला उठाया था सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा फ़लस्तीन का मसला हल हो गया, जंग बंद हो चुकी। TLP के जत्थे ने फ़लस्तीन के नाम पर पुलिस पर फायरिंग की। इंतशार को रोकना जरूरी है। पंजाब
पंजाब हुकूमत का बानी पीटीआई के इश्तियाल अंगेज ट्वीट पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रियासती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। मसाजिद और मदारस को तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का भी फैसला। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और एहसन इकबाल से मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। नेटली बेकर से मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने गज़ा मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिसाना काविशों को सराहा। उनका कहना था मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का क्रेडिट सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने की जंग की भारी कीमत अदा की है और कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा, दहशतगर्दी के जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं, ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नेल हॉकन्स की भी मुलाकात। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। सदर आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। शहीद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल खारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। क़याम अमन के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। वकील सफाई सलमान सफदर के हतमी दलाइल मुकम्मल। आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई जवाब देंगे। समात के दौरान बानी और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी। सुहेल अफरीदी के करीबी हल्के में ISF के साबिक और मौजूदा अहदेदार सरगर्म। तमाम फैसले ISF अहदेदारों के मशवरे से हो रहे हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कोई सीनियर रहनुमा सुहेल अफरीदी के साथ मुशावरत में शरीक नहीं। मीना खान अफरीदी सुहेल अफरीदी के चीफ एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने सुहेल अफरीदी को अहम मशवरे दिए। गंडापुर ने पख्तून यार खान और मेजर रिटायर्ड साजिद का नाम सूबाई काबीना के लिए दिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने दोनों नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पार्टी की क़यादत से मुशावरत की तजवीज़ दी। बानी तहरीक इंसाफ ने मेंबरान असम्बली और कारकुनान और अडयाला जेल आने से रोक दिया। कहा, सिर्फ वही लोग अडयाला आएंगे जिनका नाम लिस्ट में मौजूद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहरी इलाकों की तरक्की, जारी मनसूबों और फंड से मुतल्लिक भी गुफ्तगू। वफ़द में गवर्नर सिंध, खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शरीक थे। गवर्नर की शहबाज शरीफ को मिस्र में ग़ज़ा अमन मुआहदा में शिरकत पर मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध से ईरान के नए कौंसल जनरल अकबर ज़ादा की मुलाकात। कराची और तेहरान के दरमियान परवाज़ें शुरू करने पर भी इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी, तजारती और सियाती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मुराद अली शाह कहते हैं, ईरान हमारा मुस्लिम बरातर मुल्क है और हमारे तारीख़ी और मजबूत ताल्लुकात हैं। ईरान और कराची के दरमियान तिजारत को 10 अरब रुपये तक बढ़ाया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फ़्लाइट से हमारे ज़ायरीन को आसानी होगी। कराची से तेहरान परवाज़ें शुरू करने के लिए निजी एयरलाइंस को भी कहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़ेर-ए-सदार सूबाई काबीना का इजलास। अफ़गान जारहियत की शदीद मज़म्मत। सरफराज बुगटी कहते हैं, अफ़गान हुकूमत 1947 से अब तक अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई। पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, मगर बदले में हमेशा दुश्मनी मिले। अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला का फैसला हतमी है। बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में जिस इंतशारी जमात को शिद्दत पसंद करार दिया, आज उसी जमात के लिए अपने कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जब आपकी फाइनल कॉल को पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है तो आप किस मुंह से कॉल देते हैं। जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर इनको शर्म भी नहीं आती। चैट जीपीटी ने सार्फिन की तादाद में एलन मस्क के एक्स को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी के फाल सार्फिन की तादाद अब 80 करोड़ से तजावज़ कर चुकी, जो एक्स के 58 करोड़ 60 लाख सार्फिन से कहीं ज़्यादा है।